थी बेटे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। ठीक है बेटे, चलो सबसे पहले बेटे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट फॉर्म बेटे ITR। दूसरा नाम बेटे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, छोटा नाम बेटे STR, तो भी अच्छे नाम है STR ITR। ठीक है, लिखना शुरू करो बेटे। बेटे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इस रेशियो का। बेटे इस रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसको हम प्यार से बोलेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय बेटे एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक बोल लो या एवरेज इन्वेंट्री बोल लो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है सर, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया। अब बेटे इसके सब फॉर्मूले हैं, ये निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होते थे, बहुत ध्यान से बेटे। COGS का फॉर्मूला मैंने लिखा होता है सर, COGS का क्या फॉर्मूला होता है, देखो बेटे देखो, नेट सेल्स माइनस में ग्रोस प्रॉफिट। सो ये कैसे बना फॉर्मूला बेटे, सारी बातें मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। फिर इसका एक और नाम होता है सर, ये आप रटवा रहे हो सर आप, मैं तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा, अगर फॉर्मूला बनाना आ गया तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना सर, कैसे सिखाओगे अभी देखते जाओ बेटे। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, बेटे नेट का मतलब यहाँ पे है रिटर्न माइनस करने के बाद, ठीक है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये बेटे COGS निकालने के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। तीसरा बेटे एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला है, बहुत आसान है बेटे। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, अब बेटे इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं स्टॉक की जगह, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अगर ये कर दूंगा तो बेटे क्या निकल आएगा, मेरा एवरेज स्टॉक निकल के आ जाएगा। बेटे इसको नोट करो, इसके यही फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये रेशियो क्या कहना चाहती है, ठीक है, ताकि तुम वाइवा में जवाब दे सको। वाइवा में दे पाओगे ना जवाब, खुल के देना छोड़ोगे, डरना नहीं है। गलत बोलो तब भी बेटे आँख में वैसे मुझे सही बोला है तुमने, हो सकता है बेटे सामने वाले को भी ना आता हो, तुमने पूछ लिया बस। मजे मजे में ठीक है बेटे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है इसके बारे में बात करें, ठीक है। इमेजिन करना, किसको इमेजिन करोगे, नहीं, इमेजिन करना बेटे मदर डेयरी। बेटे मदर डेयरी में तो सब गए हो सर, हम गए हैं, टोकन डालते हैं, दूध निकलता है उसमें से, है ना, बड़ा मजा आता है, टोकन डालते रहो दूध गिरता रहेगा, हाँ सर। बेटे मदर डेयरी में तुम अगर अभी जाओगे तो वहां पे गिनती का कितना स्टॉक पड़ा होगा सर, 25,000 50,000 तो दूध दही की थैलियां रखी होंगी बस, यही पड़ा होगा, क्योंकि सारा दूध तो सुबह बिक गया होगा, तो शाम को दोबारा नया दूध आएगा तो शाम को बिक जाएगा। अभी स्टॉक कितना पड़ा होगा उसके पास सर, थोड़ा सा स्टॉक पड़ा होगा, 25, 30, 40 हज़ार के अराउंड, है ना। लेकिन तुम अगर उसकी सेल को इमेजिन करो, तो उसकी सेल जाती है लाखों में। अब तुम सोचोगे उन्होंने कितना बढ़िया इन्वेंट्री सिस्टम लगा रखा है, यानी कि बेटे सेल तो बढ़ रही है लेकिन उनका पैसा नहीं फंस रहा मार्केट में। बेटे अगर मान लो मैं एक पूरा कमरा भर के स्टॉक रख दूं और वो भी बिकेगा, धीरे धीरे बिकेगा आगे जाके, तो जो पैसा भर के मैं जो मैंने कमरा भर के स्टॉक रखा हुआ है वो पैसा मेरा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, हाँ कि ना।
लेकिन मदर डेयरी वालों ने क्या सिस्टम लगा रखा है भाई, सुबह सुबह दूध जो आएगा टैंकर भर जाएगा, खाली हो जाएगा, शाम को फिर आएगा, भर जाएगा, खाली हो जाएगा। अगर बेटे वो दूध भर के रखे 24 घंटे, 2 दिन का दूध भर के रख दे वहाँ पे, तो बेटे क्या होगा, उनका पैसा ब्लॉक हो गया, खराब होने की संभावना बढ़ गई, नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बेटे उन्होंने अपने स्टॉक को कितना बढ़िया मैनेज किया हुआ है कि स्टॉक तो पड़ा है 25,000 रुपए का सिर्फ, लेकिन सेल करते हैं लाखों करोड़ों के अंदर। बात समझ रहे हो? तो बेटे ये किस वजह से मुमकिन हो पाया, ये कैसे पता लगा पाया है हमने कि क्या चीज़ है, अच्छी है बुरी है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखते हैं। इसको इस तरीके समझो बेटे, मान लो बेटे तुम्हारे पापा तुम्हें 1 महीने के 1,000 रुपये पॉकेट मनी देते हैं, यानी कि साल के कितने हो गए बेटे? 12,000 रुपये हो गए। अब बेटे सोचना, इमेजिन करना सर, पापा के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो एक साथ तुम्हें 12,000 रुपये दे दे, या हर महीने करके 12,000 रुपये दे। वो सेकंड मेथड चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लगाई। सर ऐसे कैसे? बस बेटे वो टेक्निकल नॉलेज लीजिए, लेकिन लगाई उन्होंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही। ये सोच के देखो, अगर वो तुम्हें 12,000 रुपये दे देंगे तो बेटे दो चीज़ हो सकती है, या तो तुम बिगड़ जाओगे या तुम्हारे चोरी हो जाएंगे पैसे। सर बिगड़ जाओगे मतलब ले बेटे उड़ा रहे हैं, फालतू चीज़ों में पैसे उड़ा रहे हैं, क्योंकि पैसे कितने हैं? 12,000 रुपये। 1,000 होता है तो 1,000 तक की चीज़ खरीद पाते, 12,000 है तो 12,000 की चीज़ खरीद पाएंगे। सोच के इमेजिन करके देखो, है ना? हाँ सर हाँ। दूसरा बेटे सिनेरियो, तुमने कहीं रखे इसलिए चोरी कर ली, हो सकता है नहीं हो सकता? यानी कि तुम्हारे पापा सेफ चलते हैं, वो क्या करते हैं? हर महीने 1,000 रुपए देते हैं, ताकि उनका रिस्क भी कम रहे, तुम्हारा रिस्क भी कम रहे, तुम बिगड़ोगे भी नहीं, और तुम्हारे पैसे चोरी भी होंगे तो ज्यादा गम नहीं होगा। क्योंकि कितने चोरी होंगे? सेम बेटे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में होता है, मतलब इन्वेंट्री के अंदर रखा जाता है, सोचा जाता है कि भाई ज्यादा इन्वेंट्री लाके भर दी तो खराब होने की संभावना हो जाएगी, चोरी होने की संभावना हो जाएगी, पता नहीं कब बिकेगी जाके, इतने सारे रिस्क होते हैं। तो बेटे उसको मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सहारा लिया जाता है। ये हमें बताता है, क्या बताता है? ध्यान से देखना बेटे, सामने से बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो सामने बेटे, अगर मैं बात करूँ मैं इन्वेंट्री की, तो इसलिए मैं सेल नहीं लिख रहा, सेल में प्रॉफिट जुड़ जाता है, लेकिन स्टॉक में प्रॉफिट नहीं जुड़ता, इसलिए बेटे मैं कॉस्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना बेटे। मान लो बेटे अगर यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब बेटे मुझे 1 रुपए का स्टॉक रखना पड़ता है 15 रुपए की सेल करने के लिए। अच्छी बात है बुरी बात है? सर अच्छी बात है। 1 रुपए का स्टॉक रखूंगा, 15 रुपए की सेल हो जाएगी, तो ये जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी बात है, और जितनी कम होगी उतनी बेकार बात है। तो अगर तुम किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो और देख रहे हो ये कंपनी है भाई प्रॉफिट से कमा रही है नहीं कमा रही, बैलेंस शीट वाले आइटम ने लास्ट क्लास में किया था भाई, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, यहाँ पे हम देख रहे प्रॉफिट ठीक कमा रही है नहीं कमा रही, काम सही से कर रही है नहीं कर रही। तो अगर काम सही से कर रही है नहीं कर रही तो कैसे पता लगा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो से कि भाई 1 रुपए का स्टॉक रखते हैं तो 15 का सामान बेचते हैं, कोई दिक्कत की बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये कम होना शुरू हो जाए और 1-1 पे आ जाए तो जितने का सामान बिकता है उतने पहले स्टॉक रखना पड़ता है, समझ रहे हो? तो ITR जो है ये बताता है कि ये कंपनी अपने स्टॉक को कितने अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है, और इसकी कोई आइडियल रेशियो की बात नहीं, ये खुद दिमाग से पता लगाया जाएगा। भाई ये जितनी ज्यादा हो जाएगी अच्छी बात है, तो आइडियल रेशियो की बात ही नहीं है इसके अंदर। ये 50 हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, 1 रुपए का सामान रखता हूँ 50 का बेचता हूँ, अच्छी बात है ना? तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिंक करता है किससे? कि वो बताता है कि हमारी इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज की जा रही है। अगर मैं ज्यादा सामान रख लूंगा और सेल कम हो रही है तो क्या फायदा सामान रखने का? उतने ही सामान रखो ना जितनी रिक्वायरमेंट है। सबसे प्राइम एग्जांपल मदर डेयरी है इसका, बाकी कोई भी दुकान वाले ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन मदर डेयरी ने सबसे परफेक्ट तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है। तुम इमेजिन करके देख लो एक बार, जो सेल करता होगा सुबह सुबह लाइन लगी रहती है, पूरा टैंकर खाली हो जाता है दूध का, पूरा टैंकर बिक जाता है, उसका सारा पैसा उसके पास आता है, सेल हुई ना उसकी हो। लेकिन अभी जाके देखोगे तो स्टॉक कितना बड़ा होगा,
दही की थाली है 15 रुपये 25 से 50 रुपये वाली, है ना। फ्लेवर मिल्क पड़ा होगा थोड़ा सा, और तो कुछ नहीं पड़ा होगा ना उसके पास, क्योंकि वो दूध तो क्या हो गया, बिक गया। तो उन्होंने क्या किया, अच्छी तरीके से अपने स्टॉक को मैनेज किया, रियल टाइम स्टॉक मैनेज करके चलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ITR रेशियो या STR रेशियो काम करती है। मैंने तुम्हें बताया बेटे इस तरीके से, ठीक है ना। सो आपने फॉर्मूला लिखा है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सर ये क्या कहना चाह रहा है बेटे, मैंने बताया अभी, अगर यहाँ 15 था, अगर यहाँ पे 1 रुपये था, इसका मतलब क्या है, 1 रुपये का स्टॉक रखते हैं तो 15 रुपये की सेल, मैं सेल की बोल रहा हूँ क्योंकि बेटे मैं COGS विदाउट प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ। इन्वेंट्री में प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होता, लेकिन दिख तो गई होगी नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट, तो मतलब बिक गए हो, तो अच्छी बात है ना। 1 रुपये का सामान रखा, 15 का सामान बेच दिया, ठीक है ना। अब बेटे COGS के हमने 2 फॉर्मूले लिखे हैं, किस तरीके से बने हैं, बहुत आसान तरीके से, इसको रटना मत, सिर्फ इसका यूज करना है, ध्यान से देखना बेटे। बेटे तुम सब जानते हो, तुमने सबने 11th क्लास में एक अकाउंट सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ कि ना सर, हाँ। तो बेटे मैं तो भूल गया हूँ, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है, जैसे जैसे बेटे उम्र बढ़ती जा रही है मैं भूलता जा रहा हूँ कैसे बेटे फॉर्मेट बनता था। बस मुझे हेडिंग पता है, हेडिंग होती थी ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, और यहाँ डेबिट क्रेडिट। बताओ बेटे बताओ, यहाँ पे क्या आता था, सेल आती थी। अरे वाह, तुम सब बेटे अच्छे बच्चे हो, तुमको आता है बेटे। यहाँ पे एक और चीज आती थी, क्या आता था बेटे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अरे वाह बेटे, तुम्हें सबको सही पता है बेटे। बेटे यहाँ पे एक और चीज आती थी, ओपनिंग स्टॉक। अरे वाह, सबको आते बेटे तुम्हें। 2 परचेज, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, बेटे जो बचता था ग्रोस। बेटे ये कुछ फॉर्मेट हुआ करता था ट्रेडिंग अकाउंट का, जहां तक बेटे मैंने भी पढ़ा है और तुम सब ने बेटे पढ़ा है, तो छोटे छोटे बच्चे थे, दांत तुम्हारे कच्चे थे, याद है ना, कंचे गिला करते थे 11th क्लास में, तब तुमने पढ़ा था बेटे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ये होता, ठीक है बच्चे। अब बेटे मेरे को 2 तरीके हैं, एक तो सीधा चलो और एक बेटे तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा किस तरीके से कॉस्ट निकाली जाती है। बेटे कॉस्ट की बात चल रही है, मतलब मेरे खर्चों की बात चल रही है, ध्यान से देखना बेटे। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, ओपनिंग स्टॉक खर्चा हो चुका है, परचेज खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा है, और अगर इसमें से बेटे अगर मैं माइनस कर दूं जो बच गया स्टॉक, तो मेरी कॉस्ट निकल के आ गई, जो मैंने बेचा है। दोबारा सोचोगे यार, शुरू में कितना था और कितना खरीदा और खर्चा कितना कर दिया, ये टोटल खर्चा हो गया, माइनस में जो बच गया वो बचा लिया, माइनस कर दिया, बाकी कॉस्ट किसकी निकल आई, किसकी निकल गई, जो मैंने बेचा है। बेटे जो मैंने बेचा है उसकी कॉस्ट निकल सकती है, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो बेटे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। बेटे देखो ध्यान से, ये नॉर्मल फॉर्मूला बन गया। दूसरा तरीका बेटे, ये या फिर इसमें से ये वाला माइनस कर दूं, सेल में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दूं, सेम आंसर आएगा नहीं आएगा सर, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो बेटे मैंने यहाँ पे क्या किया है, नेट सेल माइनस में ग्रोस प्रॉफिट। सो बताओ कैसे सेम आंसर आया। देखो बेटे मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। बेटे मान लो 100 रुपये है, ये कितना है 20 रुपये, ठीक है। ये बेटे मान लो 50 रुपये है, ये बेटे मान लो 60 रुपये है, 60 में होंगे 40 में, और ये बेटे मान लो 10 रुपये है। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा सर, 120 में से 100 गए, कितने बचा 20। अब देखो बेटे ध्यान से, इन तीनों को जोड़ो, 100 में से 20 गए 80, तुमने बोला 80 तो मैंने लिख दिया 80। बेटे 100 में से यहाँ भी 20 गए, दोनों में सेम आंसर आया नहीं आया, तो चाहे मैं कान यू पकड़ूं चाहे मैं कान यू पकड़ूं, आंसर दोनों में सेम आएगा। और ये फॉर्मूला बना कहाँ से है, ट्रेडिंग अकाउंट में से बनाया गया है बेटे, ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये नोट करने की जरूरत नहीं, समझाने का तरीका था बेटे यहाँ पे, ठीक है। अब बेटे बात करते हैं एवरेज स्टॉक की। सर एवरेज स्टॉक की सिंपल है बेटे, एवरेज स्टॉक तो शुरू में कितना स्टॉक था, बाद में कितना स्टॉक है, इसको डिवाइड कर दो टू से, तो क्या निकल आएगा, एवरेज स्टॉक निकल के आ जाएगा। अब बेटे ध्यान से मेरी एक बात सुनो, कभी कभी क्वेश्चन में ना
बोलता है सिर्फ स्टॉप, ना ओपनिंग बोलता है ना क्लोजिंग बोलता है। बेटे जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो ना बोले ओपनिंग ना बोले क्लोजिंग, तो बेटे हमेशा उसको क्या मानना है, क्या मानना है, सब क्लोजिंग। गलत जवाब। बेटे उसको एवरेज मानना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देना, यानी कि वो हमें एवरेज स्टॉक ही निकाल के दे रखा है, हमें उसके ऊपर कोई काम करने की जरूरत नहीं है बेटे। ठीक है, इसको देख लो बेटे सामने सब। हाँ बच्चे हो गया नोट काम। चलो अब एक काम करते हैं बेटे, इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं जो भी हमने पढ़ी अभी तक। ठीक है ना, क्वेश्चन मुश्किल होगा बेटे, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा बट टेक्निकल होगा, हमें